हाँ, हम हैं शिवदत्त मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया दर्शन। हम इस समय खड़े हुए हैं पत्ता गोभी के खेत में, जहाँ पर जो है पत्ता गोभी की बड़ी अच्छी फार्मिंग हो रही है। बड़े अच्छे जो है इसमें जो है फल लगे हुए हैं। और यहाँ के जो हमारे किसान भाई साहब हैं उनसे हम बात करेंगे कि जो है ये फसल कब बोई जाती है, क्या इसमें जो है पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, वो अच्छी जानकारी देंगे। क्योंकि जो पत्ता गोभी एक ऐसी चीज़ है जो एक सब्जी भी है, सलाद भी है, शुगर के पेशेंट हैं या बीपी के पेशेंट हैं, सभी के लिए लाभदायक है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। विटामिन ए है जो आँखों के लिए लाभदायक है, विटामिन सी है जो एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें जो है फाइबर भी पाया जाता है। बहुत सारे इसमें मिनरल पाए जाते हैं, जिससे जो हार्ट के पेशेंट हैं या जो पेशेंट अपना वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये सब्ज़ी लाभदायक है। इसका इसलिए जो है सब्ज़ी और सलाद और पराठा, पूड़ी, कई प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इतनी जो इम्पोर्टेंट सब्ज़ी है, इसका बहुत महत्वपूर्ण जो सब्ज़ी है, इसकी कैसे पैदा की जाती है, कैसे इसकी पैदावार होती है, सब हमारे जो किसान भाई साहब हैं उनसे हम बात करेंगे। हाँ भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार है। अच्छा, ये भाई साहब जो आपका ये क्षेत्र है क्या कहा जाता है? ये इटौंजा क्षेत्र कहा जाता है। अच्छा, मतलब इटौंजा में कोई गाँव होएगा? जी हाँ, गांव है। ये लगता है सोनिकपुर। अच्छा। तो ये जो आप भाई साहब जो खेती कर रहे हैं, ये लगभग आप कितने सालों से खेती करते हैं? हम करते हैं करीब करीब हो गए 7-8 साल। अच्छा, 7-8 साल से आप इसकी खेती करते हैं, यानी आपको इसकी अच्छी जानकारी है। तो ये आपकी जो ये हमने देखा है वहाँ मंडी में तो हर महीने में बिक्री हुआ करती है। तो आप किस महीने में बोते हैं? ये अक्टूबर के महीने में बोई जाती है। अच्छा, अक्टूबर के महीने में बोई जाती है। और ये जो है ये अक्टूबर में बोया था, और ये कब तक चलती है? ये फरवरी और मार्च के बीच तक एक ख़त्म हो जाएगी। तो आप जिसमें बोते हैं इसको, तो बीज लाते हैं कि इसके पेड़ लाते हैं नर्सरी? इसका बीज लाते हैं, पहले इसकी बोते हैं, उसके बाद पेड़ तैयार करते हैं, तब जाके खेत में लगाते हैं। अच्छा, जो बीज लाते हैं वो बीज लगभग कैसा मिलते होंगे? वो 180 और 90 रुपये पैकेट के हिसाब है। उसमें होता है 10 ग्राम। अच्छा, 10 ग्राम का पैकेट जो आप लाते हैं 190 रुपये का, उसमें लगभग कितने पेड़ हो जाते हैं? उसमें करीब करीब 1 से 2000 और 1800 तक हो जाता है। अच्छा, नर्सरी जो आप तैयार करते हैं वो लगभग कितने दिनों में नर्सरी तैयार हो जाती है? 20 दिन या 25 दिन के अंदर हो जाता है। अच्छा, 20 दिन 25 दिन बाद फिर आप जब ये पेड़ लगाते हैं तो ये जो है इसमें कोई पहले उसकी जुताई करते होंगे, खाद पानी, ये क्या नियम होता है? इसके पहले खेत को हम तैयार करते हैं जुताई करवा के, उसके बाद हम खाद और जो है इसमें दवाई डालते हैं ताकि इसमें खर ना हो, आराम से जो है बंधे कि फसल पैदावार अच्छी हो। अच्छा, जिसमें खाद कौन सी डाली जाती है? इसमें DAP भी पड़ती है। नीचे अगर डालना है तो DAP डाल लीजिए, अगर ऊपर के लिए हमें डालना है तो इसको बंधा लगा के, बेड़ को नर्सरी लगा के, तब जाके पानी लगाने के बाद ऊपर से हम यूरिया भी डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें जो है गोबर खाद भी डालते हैं? हाँ, गोबर भी खाद डालनी अच्छी होती है, मतलब वो जैविक है तो धीरे धीरे उसका पोषण तत्व उसको मिलता रहता है। अच्छा, वो खाद मतलब पहले ही जुताई के टाइम डाली जाती है? जुताई के पहले ही हम इसको डाल लेते हैं। उसके बाद फरोहे से या फावड़ा से उसको हम बिथरा के जुताई करवाते हैं अच्छी से। उसके बाद हम खेत को तैयार करवाते हैं। अच्छा, जैसे एक मान लो एकड़ ज़मीन है तो उसमें लगभग कितने जो है गोबर खाद डालना चाहिए, 5 डालना चाहिए? 5 बीघे में लगभग मान लीजिए 1 बीघे में तो 20 ट्राली लगभग होना अनिवार्य है। अच्छा, तो आप जब इसमें लगा देते हैं, ये इसमें मेड़ टाइप की बनी दिखाई दे रही है, क्या मेड़ों में लगाया जाता है ये? इसमें मेड़ों में भी लगाया जाता है और ताकि छोटी छोटी क्यारी भी बना के लगाया जा सकता है। अच्छा, तो इसका ये भी कुछ नियम होता है कितनी दूरी पर आप पेड़ लगाते हैं या क्या करते हैं? हाँ, इसका 1 फुट 2 फुट के अंदर जो है करीब करीब लगाना पड़ता है। 1 फुट की मतलब दूरी से एक पेड़ की दूसरे पेड़ से दूरी 1 फुट हो, और जो चौड़ाई में क्यारियों की दूरी? ये भी करीब 2 फुट की होनी चाहिए। 2 फुट लगभग बंधे की दूरी होनी चाहिए, 2 फुट की क्यारी भी होनी चाहिए। अच्छा, तो अच्छा, इसमें उसके लगाने के बाद में पानी कब दिया जाता है? पानी इसको जैसे ही हम नर्सरी से उखाड़ के लगाएंगे तो उसके बाद तुरंत ही हमको पानी देना पड़ता है। तो लगभग कितने दिन, मतलब कितने दिन बाद फिर पानी देते हैं? उसके बाद जड़ पकड़ लेता है तो 3 दिन 4 दिन बाद ऐसे लगाया करते हैं। मतलब हर 3 दिन 4 दिन बाद पानी लगता है? पानी लगता है। हफ्ते में एक बार ज़रूर मान लीजिए, जैसे कि धूप ज़्यादा हो रही है तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो 15 दिन में एक बार लग सकता है। अच्छा, फिर जो है कितने दिन में जो है ये तैयार हो जाता है बेचने के लिए? ये सम्राट बंधा है तो लगभग 60 दिन ले लेता है, 60 से 65 दिन तक। अच्छा, 60 दिन बाद ये बंधा जो लगा है 60 दिन का है, बढ़िया। इसमें जो है बंधा तैयार हो गया है, यानी पत्ता गोभी तैयार हो गए हैं। अब आप इस पर जो है मंडी बेचने ले जाते होंगे? हाँ, मंडी ले जाते हैं। इसका रेट अभी जो है गड़बड़ चल रहा है, अच्छा नहीं है। 2, 3, 4 रुपये पीस चलता है इस समय।
अच्छा, मतलब ये होलसेल का रेट है। जी हाँ, ये होलसेल का रेट। अच्छा, ये रेट तो मतलब कम ज़्यादा हुआ करते होंगे। ये तो मंडी के ऊपर ही रहता है निश्चित, कि कभी कम है कभी ज़्यादा है। होलसेल का रेट यही चलता रहता है, जब बढ़ जाता है बिक्री तो ऊपर भी हो सकता है। अच्छा, तो आपका मतलब इसमें एवरेज आ जाता है। हाँ, एवरेज आ भी जाता है। मान लीजिए कभी कभी नुकसान होता तो हम क्या करते हैं, जब फ़ायदा नहीं होता तो फिर इसमें ट्रैक्टर ही चलाना पड़ता है। यानी इसको हम कटवा देते हैं। हाँ, इसी में छरवा देते हैं। तो इसमें कोई दूसरी फसल पैदा करते होंगे। इसके बाद जो है हम लोबिया या खीरा ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, तो ये आप मतलब एक साल में एक ही फसल इसकी पैदा करते हैं कि जो है 2-3 पैदा करते हैं। इस बंधे की एक साल में एक ही होगी, क्योंकि इसका तापमान जो है ठंडक में ही होता है। अच्छा, यानी जो ये क्षेत्र यहाँ का इटौंजा क्षेत्र है, इसमें जो है साल में एक बार जो इसकी फसल पैदा होती है। और कहीं कहीं तो जो है ये तीनों फसल जो है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, तीनों फसलों में जो है इसकी पैदावार होती है। क्योंकि मंडियों में ज़्यादातर बिका करता है, चाउमीन वगैरह में बहुत सारा इसका हर समय उपयोग होता है। तो यहाँ का जो क्षेत्र है उसके अनुसार मतलब इसका टेम्परेचर पर डिपेंड करती है फसल। तो यहाँ जो है किसान लोग साल में केवल एक बार जो यही रबी की फसल कही जाती है, इसी में इसकी पैदावार होती है। तो ये बड़ी अच्छी फसल है, बड़ी अच्छी, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसमें इनकम भी हो जाती है, मंडी पर डिपेंड करता है। और भाई साहब इसमें कई बारी जो है अनेकों प्रकार की फसलें लिया करते हैं। बड़ी अच्छी जानकारी दिया है। तो किसान भाई जो अपने चाहें तो होलसेल भी बेच सकते हैं, या जो है अगर छोटे किसान हैं तो जो है मंडी में ले जा कर के खुद बेच सकते हैं। उससे अच्छा जो है इसकी इनकम होती है। और बड़ी अच्छी फसल है, बड़ी इसकी जो है मंडी में चाहे गाँव हो या शहर हो, बड़ी इसकी मतलब मांग बहुत ज़्यादा है। इसलिए जितनी मांग होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमारे किसान भाई जो अगर जिनके पास कम ज़मीन भी है, 1 एकड़ ज़मीन है या उससे भी कम ज़मीन है, तो ये जो है बढ़िया अपना जो है इसकी पैदावार कर सकते हैं। और इसके साथ में दूसरी भी फसलें तैयार हो जाती हैं। तो ये हमारे साथ में भाई साहब से इन्होंने बढ़िया जानकारी दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।